साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। आर्मी अग्निवीर भर्ती, एयरफोर्स अग्निवीर भर्ती, जो अग्निवीर भर्ती है इसे लेकर बराबर अपडेट निकल के सामने आ रही है। कुछ साइट ऐसी हैं जो बता रही हैं कि अग्निपथ जो स्कीम है ये ख़त्म हो गई है। तो क्या है इसकी सच्चाई, आप लोग पूरी अच्छी तरीके से जानेंगे। देखिए, ये अपडेट आया था सभी अग्निवीरों के लिए केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा, स्थायी नौकरी को लेकर हुआ ऐलान। देखिए, मैं पहले ही इसमें क्लियर कर देता हूँ, कोई केंद्र सरकार की तरफ से ऐलान नहीं किया गया। बस अभी भी केंद्र सरकार वहीं अटका हुआ है 25% स्थायी। इसके साथ में 25% के साथ में 50% को स्थायी करने का जो प्लान है वो तो बनाया जा रहा है। बाद बाकी ये तो सभी स्थायी हो जाएंगे, ऐसी तो कोई अपडेट नहीं है ना। लेकिन यहाँ कुछ दर्शाया गया है तो ज़रा ध्यान से देखना। अग्निवीर गुड न्यूज़, सभी अग्निवीरों के लिए केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा, स्थायी नौकरी को लेकर हुआ ऐलान। कोई ऐलान नहीं है, मैं पहले ही आप लोगों को बता देता हूँ। मैंने इसलिए रखा था थंबनेल पे रियल या फेक, आर या एफ। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैं बताने की कोशिश करूँगा। 25% से ज़्यादा अग्निवीरों को स्थायी किए जाने का अवसर प्रदान किया जा सकता है। 25, ठीक है ना। 2022 में अग्निपथ योजना की शुरुआत हुई थी। लगभग 50,000 सैनिक पहुंच चुके हैं, 50,000 से ज़्यादा। ठीक है, 4 साल के लिए इनकी जो योजना है वो चल रही है। 2026 में पहला बैच कार्य से निवृत्त हो जाएगा। तो एक तो ये अपडेट है। इसमें कहीं भी आपको ऐसा मिला कुछ कि जहां बोला गया हो कि जो अग्निवीर भर्ती है वो स्थायी हो गई है? नहीं। देखिए, और जो अग्निवीरों से रिलेटेड जो अपडेट है मेरे पास में, वो सारी अपडेट आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। देखिए, अग्निवीर से रिलेटेड एक और अपडेट है। 2026-27 में 1 लाख अग्निवीर हो जाएंगे रिटायर। इनमें से 42% को सरकारी नौकरी की तैयारी है। यह उन 25% से अलग हैं जो परमानेंट सेना से को ज्वाइन करेंगे। हाँ, कुछ तो परमानेंट हो जाएंगे 25%, कुछ जो अलग निकलेंगे। इनमें से 42% को सरकारी नौकरी दी जाएगी। यानी इसके लिए एक टेस्ट रखा जाएगा। 1 लाख अग्निवीर रिटायर होने वाले हैं 26-27 में। अगर आप वो टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको फिर नौकरी मिल जाएगी दोबारा से गवर्नमेंट, है ना। 75% जो जवान है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में समानियोजित कर दिए जाएंगे। शुक्रवार को एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने 25% से ज़्यादा अग्निवीरों को भारतीय वायुसेना में शामिल करने की इच्छा जताई। ठीक है ना। 75,000 अग्निवीरों में से, मतलब जो 75,000 नहीं है, ये 75%, 75% अग्निवीरों में से, है ना, 42% को, यानी 31,500, है ना, ये बोल सकते हैं 31% बोल सकते हैं, या आप 31.5% इसे बोल सकते हैं परसेंट के मामले में, विभिन्न मंत्रालयों में सेवा में समायोजित किया जाएगा। इनमें अर्धसैनिक बल के अलावा अन्य सरकारी मंत्रालयों में भी समायोजन किए जा सकते हैं। ठीक ना। यानी 4 साल के समायोजन के बाद भी इन्हें 100% तक ले जाने का लक्ष्य है और इसकी शुरुआत 42% से रखी गई है। पहले 42%, है ना, यानी वहाँ से तो हटा ही दिया जाएगा, ये तो पक्का है। लेकिन यहाँ आपको जो अन्य जो गवर्नमेंट जॉब हैं उनमें थोड़ी सी वरीयता दी जा सकती है। ये होगा, विभाग के मुताबिक मिलेगा ये फ़ायदा। गृह मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि अग्निवीर के रिटायरमेंट के बाद उन्हें एक मुश्त राशि देने की व्यवस्था उनके लिए भी लागू रहेगी जो रिटायरमेंट के बाद नियमित सेवा में जाएंगे। रिटायरमेंट के बाद जिस विभाग में अग्निवीर समायोजित हो जाएगा उन्हें वहाँ के नियम के अनुसार ही वेतन भत्ते दिए जाएंगे, है ना। कैडी कैंडिडेट यूनिट तय करेगी किसे कहाँ नियुक्त करना है, ये सारी चीज़ें वो निर्धारित करेगी। ठीक है ना। अग्निपथ योजना, ऐसा अभी कोई ज़्यादा बदलाव हुआ नहीं है, बस वही बदलाव है। पर हाँ, इतना बदलाव जरूर किया जा रहा है कि जो 75% रिटायर्ड होके आएंगे इनमें से 42% को यहाँ सेवा में समायोजित कर लिया जाएगा, ये बोला गया है। चलिए, एक और अपडेट थी, मैं वो भी आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैंने आपके लिए सेव कर रखी थी, ठीक है ना, सारी की सारी खबरें। ये है अगली अपडेट। अग्निवीरों के लिए खुशखबरी, 25% से अधिक जवानों की हो सकती है नौकरी पक्की। इसमें कोई दो राही वाली बात नहीं है।
इसमें कोई दोराही वाली बात नहीं कि 25% से ज़्यादा की नौकरी पक्की हो सकती है। लेकिन सेना में तो 25% ही स्थायी हो जाएंगे, उसके बाद जो रिटायर्ड होके आएंगे 75%, उनमें से 42% को नौकरी ज़रूर मिल सकती है। ये है भाई। अगर आप लोग मेरे द्वारा बताई गई जानकारी से संतुष्ट हैं तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और आपके भाई का छोटा सा चैनल है, इसको सपोर्ट भी ज़रूर कर देना। इसी प्रकार से आगे भी मैं आप लोगों को लगातार अपडेट देता रहूँगा। ऐसी कोई अपडेट नहीं है कि परमानेंट ही हो गई जी। ठीक है, फिलहाल जय हिंद, वंदे मातरम।